किसी भी तथ्य का, चीज का, विषय का रिवीजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप प्रथम बार किसी चीज को पढ़ते हैं, विषय को पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ही असंगत तरीके से मस्तिष्क उन चीज़ों को याद करता है। लेकिन जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो सभी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाती हैं और दिमाग उनको एक क्रम में जमा लेता है। और यह क्रम से जमाना ही सदा के लिए याद रखना आसान होता है मस्तिष्क के लिए। इसलिए रिवीजन की महत्ता बताई गई है। आप जो भी पढ़ें उसको शाम को रिपीट कर लें, फिर उस सप्ताह भर के पढ़े हुए को रविवार को रिपीट कर लें, और पूरे महीने का जो पढ़ा हुआ है महीने के अंत में रिपीट कर लें। जितने 3 बार अगर रिपीट हो गया तो वो सदा के लिए याद हो जाता है। क्योंकि प्रथम बार जो हम पढ़ते हैं मस्तिष्क उनको सही क्रम से याद नहीं रख पाता है, जमा नहीं पाता है, उनको अवशोषित नहीं कर पाता है, अंतः चेतन में उसको समाविष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए चीज़ें हम भूल जाते हैं। सभी के मस्तिष्क समान है। सभी, पूरी मनुष्य जाति एक ही उन्नत मस्तिष्क को लेकर पैदा हुई है। कोई कम ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, सभी योग्य हैं। सिर्फ महत्व प्रयास का है। अर्जुन अंधेरे में भी तीर का अभ्यास करता था, बाकी पांडव और कौरव सोते रहते थे। अभ्यास का मतलब रिवीजन। द्रोणाचार्य उनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित हुए और एकलव्य जो उनका स्वयं का पुत्र था उससे ज़्यादा ज्ञान उसको दे दिया। क्योंकि आप जो मिला है उसको ही नहीं सीख पा रहे हो तो नया गुरु कैसे दे पाएगा? आप जो बता रहे हैं वही नहीं सीख पा रहे हो, नई चीज, आगे की चीज कैसे सीख पाओगे? यही उन्नत ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग है। आप पुराना रिवाइज करते रहें। और शोध क्या है? शोध जो जितना अभी तक ज्ञात हो चुका है पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, उसके आगे की चीज को बढ़ाना, उसको नई चीज तभी खोज पाएंगे जब हम पुरानी सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा कि यहाँ तक खोज हो गई। अगर आप पढ़ोगे नहीं, कितनी खोजें संसार में हो गई, तो उसके आगे का नया का क्या खोजबीन कर पाओगे, क्या शोध कर पाओगे, आविष्कार कर पाओगे? इसलिए रिवीजन का महत्व है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।